अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सूफ़ी मेहरबान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल स्वागत है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आपको मिल जाएं। अब चलते हैं दोस्तों हम ख़बर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कई रोज़ से वहाँ पर लखीमपुर खीरी में अभी तक वहाँ का मामला सुलझा नहीं है, जहाँ पर 8 किसानों की मौत हो गई थी। आज वहाँ पर राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि सुबह तक ख़बरें ये आ रही थी कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाने की इजाज़त दे दी है। छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारें लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देंगी। कांग्रेस शासित इन दोनों राज्यों के सीएम आज राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो भी लोग लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं वो अब 5 लोगों के साथ में जा सकते हैं। रविवार को हुई हिंसा में वहां 8 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो भी लखीमपुर खीरी हिंसा में दोषी पाया जाएगा, राजा हो या रंक, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप किसानों पर चढ़ाने के मामले में अभी तक मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 15-20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कि इनको अज्ञात में बताया है। जिनको मैन में लेना चाहिए था उनको अज्ञात में कह दिया है। बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह का रात भर चले दूसरे पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह उनके परिवार की सहमति के साथ में उनका संस्कार कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसका मामला बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिल गई है, पर राहुल गांधी ने कहा कि वे 2 अन्य लोगों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है वो ये है, दिवाली में पटाखे इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जश्न मनाइए लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं मनाइए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। दशहरा दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दूसरों की जान की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पटाखों पर बैन के बावजूद इसके इस्तेमाल किए जाने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने नाराज़गी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में आदेशों को लागू कराना अहम समस्या है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस A.S. बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। बेंच ने कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। आप त्यौहार मनाते हैं तो हम भी मनाना जानते हैं, लेकिन किसी कीमत पर हमें भी ये सोचना होगा कि किसी दूसरे की जान की कीमत क्या होती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। हर त्यौहार और समारोह में पटाखे फोड़े जाते हैं जिसमें लोगों की परेशानी होती है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। पटाखे और प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर नाराज़गी जताते हुए उसने कहा कि हमारे पहले के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। आज आप किसी भी जश्न में जाएं तो वहां देखेंगे कि पटाखे फूट रहे हैं। ख़ास तौर पर
लड़ी वाले पटाखे हमने पहले ही इन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन बाज़ारों में इन्हें बेचा जा रहा है और धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। इस पर सख्त नाराज़ है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आने वाली होली या दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि भैया किसी भी तरह से पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कानून के ख़िलाफ़ जो भी चलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोच समझकर पटाखे बेचने वालों को ये नसीहत की जा रही है और जो पटाखे पटका रहे हैं उनके लिए भी ये नसीहत है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। ख़बर कैसी लगी कमेंट में बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व